हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के उन सभी को। और पर डे की तरह मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लेकर आई हूँ। इसके अलावा आपको वीडियो की PDF फाइल अगर चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और इसके लिए आप एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ यू सर्च करें या फिर आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी सेशन की PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको पर डे नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक आप अपने आप करेंगे ही, और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो होगी सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस के रिवीजन की, पर डे की तरह। तो रिवीजन भी रहेगा आपके लिए लास्ट डे के क्वेश्चंस का, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। और मैं आपसे पर डे कहती हूँ कि आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स किया करें। सुबह जागकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें कि आपको आज कितना पढ़ना है, और उस टारगेट को अचीव करने में आप अपना पूरा दिन लगा दें। और जब तक कि आपका टारगेट अचीव ना हो जाए आपको नींद भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा आप पर डे करेंगे। ऐसा करने से आपको कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं लगेगा और आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ में। पहला है क्वेश्चन लास्ट डे का, ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा। तो ICC महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड करेगा महिला विश्व कप 2020 की मेजबानी, ठीक है। ICC महिला विश्व कप 2020 की मेजबानी कौन करेगा, न्यूजीलैंड करेगा। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि कई बार गेम्स से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आज का पहला, हाल ही में कौन सा देश 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो देखिए, 2021 में G7 बैठक अगर होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है। तो G7 2021 G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा ब्रिटेन देश। ऑप्शन 4 यहाँ आपका सही होता है। अब ब्रिटेन करेगा 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता, तो ब्रिटेन से जितने भी पॉइंट हैं स्टैटिक उनको जान लीजिए, क्योंकि कई बार राजभाषा या फिर कौन PM है, करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, बिग सिटी क्या है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन और सबसे बड़ा शहर भी लंदन है ब्रिटेन का। राजभाषा है अंग्रेजी और साम्राज्य हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, और प्रधानमंत्री हैं थेरेसा मे, और करेंसी यहाँ की है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन की करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। करेंसी कई बार पूछ ली गई है ब्रिटेन की, तो ध्यान रखना है आपको, पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है ब्रिटेन की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 12 के छात्रों के लिए 1.3 लाख स्मार्टफोन वितरित किए हैं। तो फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है, पंजाब राज्य सरकार बन गई है ऐसा करने वाली राज्य सरकार, जिन्होंने 12th क्लास के बच्चों के लिए, 12th क्लास के छात्रों के लिए 1.3 लाख यानी कि 1,30,000 स्मार्टफोन वितरित किए हैं, ठीक है। अब पंजाब ने ऐसा किया है, तो पंजाब ने और क्या क्या काम किया है, तो सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना था पंजाब। किस पर, सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला। और पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए भी बिल पास कर दिया था। और फ्रेंड्स, अभी एक न्यूज़ आई थी, अभी एक अपडेट में करंट अफेयर चल रहा था, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चचेरे भाई बहनों की शादी को भी अवैध घोषित कर दिया है। और धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर उम्र कैद की सजा देने वाला राज्य बना पंजाब। और रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना के क्रियान्वयन को मंजूरी देने वाला राज्य भी पंजाब बना। और पंजाब से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइजीन रेटिंग के बिना ऑनलाइन फूड सप्लाई पर रोक लगाने वाला राज्य बना था पंजाब। तो इतने पॉइंट आपको पंजाब से याद रखने हैं। और पंजाब को 5 नदियों का राज्य भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पंजाब और हरियाणा की कैपिटल दोनों की चंडीगढ़ है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछ ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डी एथिराज का निधन हुआ है, वह कौन थे। डी एथिराज, इनका हाल ही में निधन हो गया, और ये एक फुटबॉलर थे, बेस्ट फुटबॉलर थे डी एथिराज, और इनका हाल ही में निधन हो चुका है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेल मंत्रालय ने औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है। तो खेल मंत्रालय ने
औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है योगासन को। योगासन को औपचारिक रूप से यानी कि फॉर्मल तरीके से प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है खेल मंत्रालय ने। यहाँ से आगे जो योगासन होगा यानी कि योग जो गेम है ये भी एक प्रतिस्पर्धी गेम के रूप में देखा जाएगा। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फायर सेफ्टी कंप्लायंस नामक पोर्टल शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, फायर सेफ्टी कंप्लायंस नामक पोर्टल शुरू करने वाला राज्य बन गया है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने ऐसा किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाता है। अब गुजरात की बात हुई है तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात का सबसे बड़ा नगर है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा नगर है या सबसे बड़ा शहर है। राजभाषा गुजरात की क्या होगी? गुजराती होगी। ठीक है, गुजरात राज्य की गुजराती राजभाषा है। गठन हुआ 1 मई 1960 को। ठीक, गुजरात और महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को ही हुआ। अच्छा, राज्यपाल कौन है प्रेजेंट में? राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और सीएम हैं विजय रूपाणी गुजरात के। और गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है जो कि भारत के गुजरात में स्थित है। देश का पहला आयुर्वेदिक कोविड-19 सेंटर भी गुजरात में है और देश में सोलर रूफ स्टॉप स्थापित करने वाला पहला राज्य बना था गुजरात, ये भी ध्यान रखना। और गुजरात राज्य में मंगल ग्रह जैसी सतह की भी खोज हुई और गुजरात में ही जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ। जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ईवीएस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और करंट में भी ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है आपको। और सिंधु घाटी सभ्यता के 59 मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन भी गुजरात में किया गया और दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना कर दिया गुजरात राज्य सरकार ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रीय गान का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है? तो फ्रेंड्स, रसिया को अगले 2 ओलंपिक, जब अगले 2 ओलंपिक होंगे तब तक अपने नाम और अपना ध्वज, जो भी रसिया का राष्ट्रीय ध्वज है उसको और उस रसिया के राष्ट्रीय गान को यूज करने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। अब रसिया के साथ ऐसा किया गया है तो रसिया से स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। रसिया की कैपिटल है मॉस्को और सबसे बड़ा शहर भी मॉस्को है। राजभाषा है रसिया की रूसी और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। पीएम है दिमित्री मेदवेदेव और करेंसी है रूबल। रसिया की करेंसी क्या है? रूबल है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईबीएम के साथ मिलकर 30,000 छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, 30,000 छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की बात हुई है और किसके साथ मिलकर बात हो रही है? आईबीएम के साथ में। किसके साथ? आईबीएम। ठीक है, किसके साथ? आईबीएम के साथ में मिलकर 30,000 छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए समझौता किया है और ऐसा करने वाला तेलंगाना राज्य बन गया है। तेलंगाना राज्य ने आईबीएम के साथ में समझौता किया है 30,000 छात्रों को टेक्निक एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, अब तेलंगाना ने ऐसा किया है तो तेलंगाना से स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, सबसे बड़ा शहर भी हैदराबाद है और राजभाषा है तेलुगु और उर्दू। गठन हुआ तेलंगाना का 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को अभी हाल ही में तेलंगाना का गठन हुआ था। ठीक है, सीएम हैं के चंद्रशेखर राव जी। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को और ये एक अलग राज्य बन गया था। पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था। अच्छा, आंध्र प्रदेश में ही साइबर अभियान चलाया जा रहा है और ये तेलंगाना पुलिस ने चलाया था। और वृक्षारोपण के लिए हरिताहरम कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश में ही चलाया जा रहा है और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया था अभी हाल ही में। तो इतने पॉइंट आपको तेलंगाना से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केजीएमयू का स्थापना दिवस समारोह कब मनाया गया है? केजीएमयू का स्थापना दिवस अभी मनाया गया है हाल ही में 21 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। और फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन हैं, जितने भी 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए पर डे लेकर आती हूँ, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं तो 10 तो पर डे होते ही हैं। और आउट ऑफ 10 आप ये भी देखा करें कि आपको कितने क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जो आपसे बन सकते हैं अगर आप नहीं करें तो, क्योंकि करंट अफेयर जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके कोई भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आपको दिलाने के लिए। आपको ये पता है कि जिस एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछा जाता है
वहाँ पे खूब भर के करंट अफेयर पूछा जाता है, और कई बार तो जीके जीएस में भी 2-3 नंबर का करंट अफेयर पूछ लिया जाता है। तो यदि आप पर डे का 10 से 11 मिनट की वीडियो होती है, 10 से 11 मिनट अगर आप पर डे निकाल लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहता है। तो आप पर डे हमारी 10 से 12 मिनट की वीडियो देख लिया करें, जिससे कि आपके 10 क्वेश्चन पर डे रेडी हो जाया करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राजगीर शहर में ग्लास ब्रिज बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बिहार राज्य के राजगीर शहर में ग्लास ब्रिज बनाया गया है, और ये बिहार का पहला ग्लास ब्रिज है, सबसे पहला ग्लास ब्रिज है बिहार का ये। और कहाँ पर बनाया गया है? राजगीर शहर में बनाया गया है। अब बिहार में ये बनाया गया, तो बिहार की कैपिटल क्या है? बिहार की कैपिटल है पटना, और बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना है, और बिहार का हाई कोर्ट भी पटना में है। 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है पटना से, बिहार की कैपिटल, बिहार का सबसे बड़ा शहर और बिहार का हाई कोर्ट, तीनों कहाँ पर हैं? पटना में है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए पटना। और बिहार का निर्माण हुआ 22 मार्च 1912 को। और मैं हर बार आपको बताती हूँ जब भी बिहार की बात होती है कि बिहार से एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या चीज़ है वो? कि बिहार का निर्माण हुआ 22 मार्च 1912 को, लेकिन इसको राज्य का दर्जा कब मिला? राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, निर्माण हो गया था 1912 को, लेकिन राज्य का दर्जा 1950 को मिला। जब 22 मार्च 1912 में बिहार का निर्माण हुआ, तभी से 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है, 22 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो कमेंट करके जरूर बताएं 22 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बिहार में कुल जिले 38 हैं, गवर्नर हैं फागू चौहान, और बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और उर्दू। बिहार का राजकीय जानवर कौन है? गौर है। इसके अलावा चिरई घरेलू गौरैया है, और इसके अलावा फूल है बिहार का कचनार का फूल। इतने पॉइंट आपको बिहार से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सेफ मार्कस ने विश्व की सबसे बड़ी हॉट डॉग ट्रॉली बनाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में अमेरिका देश के सेफ मार्कस ने विश्व की सबसे बड़ी हॉट डॉग ट्रॉली बनाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। और ये जो सेफ मार्कस हैं, ये कुल अभी 44 ईयर के हैं, और इन्होंने 44 ईयर की उम्र में दुनिया की, विश्व की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी हॉट डॉग ट्रॉली बनाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। अब अमेरिका के रहने वाले हैं ये। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, और सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। और अमेरिका की राजभाषा कोई भी नहीं है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? अब प्रेजेंट में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस जी। और फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना और अमेरिका की नौसेना के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, पासएक्स एक्सरसाइज, और अमेरिका में ही पहली महिला संचार टीम भी बनाई गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। और पासएक्स एक्सरसाइज आपसे पूछ ली जा सकती है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच में पासएक्स एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय नौसेना और अमेरिका की नौसेना के बीच में पासएक्स एक्सरसाइज होती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करेंगे। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल किस राज्य ने चलाई है? तो उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल के बारे में आपको बताना है, कौन सी राज्य सरकार ने ये चलाई है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चन की। फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अगर फास्ट लगती है तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्सों के साथ में शेयर करें। अगर 2 सेकंड का टाइम निकाल कर अगर आप वीडियो को शेयर कर देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसने 48 किलोमीटर तक की रेंज वाली देश में बने एटैक्स होवित्जर तोप का ट्रायल किया है? राइट आंसर है डीआरडीओ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस बैंक ने भारत में मौजूदा बांधों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए $250 मिलियन को मंजूरी दी है? आंसर है विश्व बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश का बैंक एनजीएफएस में शामिल हुआ है? तो एनजीएफएस में अमेरिका देश का बैंक शामिल हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की कैबिनेट ने संसद को भंग कर दिया है? तो नेपाल देश की संसद ने नेपाल देश की कैबिनेट ने संसद को भंग कर दिया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर एडवांस हाइपरसोनिक टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में किया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस हाइपरसोनिक टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन। लियोनेल मेसी ने किस देश के महान फुटबॉलर पेले के रिकॉर्ड की बराबरी की है? राइट आंसर है ब्राजील। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 20 दिसंबर। नेक्स्ट, हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है न्यूजीलैंड। अगला, हाल ही में चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल संपर्क असम और किस राज्य को बांग्लादेश से जोड़ेगी? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, हाल ही में बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो किस राज्य सरकार ने लगाया है बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध? नागालैंड राज्य सरकार ने अभी हाल ही में बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके लास्ट डे के टॉप 10 क्वेश्चन, और आउट ऑफ 10 आपके कितने ठीक हुए? अपना स्कोर जरूर बताएं कि आप कितने सही कर ले गए। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें। वीडियो को एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं होता, कोई नुकसान कोई लॉस नहीं होता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा बेहतर प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।